साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। मेरे भाई छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। आज एक और घटना भाई, वो पहले भी मैंने बहुत बार बताई है, आज फिर बता रहा हूं। महाराज, ये समाज की युवा पीढ़ी भटक रही है रास्ता। इस सोशल मीडिया पर पता नहीं है क्या होने लग रहे हैं, जान लग रही है, परिवार खत्म होने लग रहे हैं, ठोड़िया के पन्या के गामा के बैर पंधन लग रहे हैं आपस में। इसके बारे में बहुत दिन का समझाने लग रहा हूँ। वह कुछ बेटे समझ के वो अपनी जिंदगी जी लेंगे, जो नहीं समझे उनका यो हाल है भाई। पहले बताया करा, को कड्या में जाएगा, को ड्रामा में जाएगा भाई। ये बहू को कसी तो कटने में आऊंगी, को भाई को उठा देकर मारी जाएगी, को भाई टुकड़िया में जाएगी, को भाई काम गल कर जाएगी। तो मैं आज एक और सच्ची घटना बताऊंगा आपको, और खास करके उनके लिए है। मेरी लाडो बेटिया ने फिर समझाऊं, जो पापा ही परी बन के न और गदर मचा रही है सोशल मीडिया पर। ये कुछ पैसे के लिए अपनी इज्जत में नीलाम करने लग रही है। अपना माँ बाप बहन भाई के बारे में नहीं सोच रही, अपने खानदान की जो बेइज्जती करने लग रही उसके बारे में नहीं सोच रही। वो तेरी समझावा है, मैं भी समझाऊं हूँ, घर वाले भी समझाओ हैं, लेकिन ये नहीं मान रही। और इन्हें सब न पता है कि इसका अंजाम एक दिन बुरा होगा, या तो मौत या जेल। दो चीजें पूरी जिंदगी नहीं जिया करती है निवाड़ी। तो मेरी लाडो बेटियों, मैं तुमने फिर एक सच्ची घटना बताऊं। कुछ दिन पहले मेरे दौर एक बहू का फोन आ गया था, कई साल की बात होगी वो, जब तक यो सोशल मीडिया चल जाए था, गंदपना शुरू होया था। और भाई मेरे तो रही उसका फोन भी नहीं था, मैं तो छोटा रखा करता हूँ, कहा करते। उस पे उनका गांव में एक पहले झगड़ा था कोई, उड़ो में पंचायत में जा रहा था, और छोरा भी पंचायत में आ रहा था। भाई बहु छोरा का झगड़ा था, वो तलाक पढ़ रहे थे। वो भाई रोले रोले पड़का अखर में समझा दिए तो उनका घर बस गया था। खांसी होगी भाई, धूल दाल उड़न लग रही है, मौसम ऊसा चल रहा है, कल हमने भी गेहूं कटवाए, थोड़ी खांसी भी हो रही है। मैंने तो क्या करना था, बस यो अरे खेत में आया करूंगा, चल दिया थोड़ी बहुत तो भाई भीतर गई है धूल। बुढ़ी मशीन होगी भाई, फेफड़े कमजोर हो रही है, उस तो खांसी बनी है। तो उस छोरे ने मैं देख लिया था, और उनका भाई वो समझा दिए थे, जब तक बालक मान लिया करते, कई साल की बात होगी। तो उन्होंने फोन नंबर ले लिया था मेरा। एक छोरा नौकरी पर था। आजकल वाली ये बहू भाई, वो मैं बताया करूं, परिवार मरेगा तो कति राजी नहीं, क्यों परिवार मरेंगी तो इनके भाई ये पांख कतरी जाएंगी, ये उठ नहीं पाऊंगी, एकली हो जाए हैं, परी हो जाए भाई। उठो कितने ताई को रोकनिया सही नहीं। घराला ने भी बस में कर लिया आजकल तो वही भी हो, इस 25 में तो ऐसे कांड चाल गए हैं। ओके डरने लग गए घर वाले, भैया लोग आई बेरानी कद के करवा देगी। वो बेचारे डरते बोलते को नहीं। तो उनका झगड़ा हो गया, थोड़ा छुट्टी आया ना, उसकता ही वो रील राल दिखाई दी किसी ने, भैया तेरी बहू तो यो लग रही हो काम कर, तू यार नौकरी करे बढ़िया, अच्छी तनख्वाह लेने लग रहा, अरे थारी इज्जत ने नीलाम करने लग रही। बोला कम जाऊंगा जब उन्हें समझाऊंगा। वो छोरा आ गया 5-4 दिन की छुट्टी, उनका झगड़ा हो गया।
वो बोले मैं तुम्हें घर तक काटूंगा। घरा फोन करया तो घर वाले ने वो उसकी पहले देख ली थी, उसका भाई ने देख ली थी, उसका बाबू ताई कही, उसकी माँ ताई कही, माँ देख ले वो यो बेइज्जती करवाने लग रही है अपनी भी और उस अगले की भी, देखियो किसे किसे वो करने लग रही है। देख नहीं सकता आदमी, आजकल ये कदर मचा रखे आप देखने लग रही हो। उन्हें वह समझाई नहीं मानी, वह इलाज क्या है भाई, आजकल रिपोर्ट देते हैं, बाप ने पकड़वा दे, भाई ने पकड़वा दे, भाई ना हम पति परमेश्वर का अगर ट्यूशन पकड़वा दे, सब कुछ डर का साया में जीने लग रहा है। कुछ ये कानूनी से हमारा देश के रीता बदलाव करना चाहिए। वह 2025 में तो ये बदल गई है, छोरे थोड़े मारे हैं बहुआ में, ये बहु गणे लागी मारना। एक आधी जगह तो भाई वो ब्याह तो 2-3 दिन पहले ही वो 5-6 मंगे तरह मरवा दिया। बताओ मरवा भी क्या करना थी, ऊन हट जाती। एक मैं इसकी साथ ब्याह ना करूं, बेचारा ऊपर आया जाया कि मेरा भाई एकलिया का एक था बना का भाई एकला था, वो माँ बापा का बुढ़ापा का सहारा ले लो, वो भी खो दिया उन्होंने। इनका ज्यादा वो हो रहा है, तो इसलिए सरकार ने भी मैं यह बात कहूं हूं कि एक तो लिव इन वाला कानून हमारा समाज के लिए सबसे बड़ा जहर तो ये लिव इन वाला हो रहा है, क्योंकि एक को कर्म कर रहे हैं किससे हो रहा है, जहाँ बैठे हैं लिव इन में घर के नहीं बढ़ने दें तो भाई आजकल इनकी ये चल रहे हैं कि रखी इनकी हैं गोबर खंदी अंडे हैं उस दौर जा बैठे हैं। और उसका बारे में भाई कल फिर हम सैनी साहब ने बुलाए, यहाँ मीटिंग है, देखो उसका कितना करेगा इसका बारे में। कई बार पहले भी मिली मत सैनी था यह कहूँ हूँ भाई हमारा हरियाणा का यो बड़ा विकास है, हमारे ये बड़का की जान बचाए थे, हमारे भाई ये हरियाणा की हमारी संस्कृति रीति रिवाज बची रहे, यो गंद बनाना फैला है, यो का मामा बैर नहीं बंदा, ये लव मैरिज में सुधार करते, लिविंग में खत्म करते। तो ये लिविंग वाला कानून सबसे खतरनाक हो रहा है। और भाई इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ भाई, और भी पंचायती बतेरे हैं शायद, मैं एकला नहीं भाई, ये काम का को भाई ने मानना कि भाई एकला कर रहा है ना। मैं तो 2010 तक चल रहा हूँ, फिर बहुत सी खाप पंचायतें जुड़ रही हैं साथ, और भाई वो सारे मदद करने लग रहे हैं, और सीएम पर दबाव बनाकर शायद इन कानूनों के बारे में कुछ हम करवाएंगे। तो वह भाई नहीं मानी, वो छोरा आ गया, वो छोरा ना आकर फोन कराया, उन्होंने जवाब दे दिया कि हमारी नहीं मानती, हमने तो तेरे तक पहले देख लिया इसके एक क्रम कुछ करा, हम इसका आगे पाछा नहीं। फोन कर दिया, मैं चलिया गया, मैंने पूछ ली, मैं भीतर आदमी आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है। अरे बात सुन बेटी, मैं 10-11 बजे ही आऊंगा, और अड़ोस पड़ोस का एक तो ये लोग या नौर बुला लिए, एक लोगाई तो मैं नहीं आऊंगा घर। वह बोली बोले ना ताऊ मेरा आदमी भी आ रहा है और भी पा जाएंगे। चले गया भाई, मैं पूछा भाई क्या झगड़ा है, छोरा बताई बोले ताऊ ये बात हो रही है, गंद फैला रही है, इसके घर क्या दौरा फोन करे, वो भी नाट के बोले हमने तेरे तो पहले देख लिया इसके एक क्रम, या मनी को नहीं। और उन्होंने कह दी हम इसका अगन पाछे इसका कुछ भी कर, लेकिन ये भी नहीं मान रही। मैंने समझाई, मैं बेटी तनख्वाह लेने लग रहा, तना खर्चा बिलाता जो कुछ मांगा है वो दो, बढ़िया सूट इसके, और आजकल ये जो कुछ भी चल रहा है जेब खर्च के पीछे सारी चीज देने लग रहा हूँ। छोरा चले जा स्कूल में, और पाछा तो इसके ये कुक्रम हो जाए शुरू। फिर मगा भाई कोई बात ना, मगा बेटी तू मान जा, कई बार समझाए समझू पचवाने बोले लेता हूँ ठीक से, पाछा मैं ये कर्म नहीं करूंगी। मगा बेटा ठीक हो गया तारी छोड़ोगी, मैं चालू लेता हूँ, देख मेरे तो इसकी तसल्ली है नहीं, क्योंकि इसके घर क्या ने जिन्हें पैदा कर रखी है,
अरे यार 20-22 साल तक यहाँ पड़ी है, उनने की नहीं मानी। तो ये मेरे ख्याल तक मुश्किल बात से तेरी बात मान लेगी, हाँ भरा है तो मैं इसने एक मौका दूँ हूँ, मगर ठीक से बेटा एक मौका इन्हें दे दे। उन्हें दे दिया एक मौका, वो छोरा चला गया। गोबर खनिया तो भाई गोबर खाका गोबर में पेट भरेगा, उसका रोटी हम भरा है को नहीं। उसने फिर वो एक काम कर दिया, वो क्या ना माननी थी। छोरे का फोन आया, अगले मैंने बंद कर दिया, बस ये 2-4 एक बनाई थी। छोरा फिर छुट्टी आ गया। राजी बोल रहा है तेरी चलतर शुरू हो गए। इतने भगवा 1-2 यहाँ तो हुआ करे रही थी, क्यों नहीं इसके समाड़िया के भाई को कारण का दिल आज शर्म होया ही नहीं करती। वो दूसरे दिन वो छोरा वो तो रहा था उसका 12-13 साल का, फिर निदान था जवानी की नींदी सी हुआ कर दूसरा कमरे में सो होता वो। अरे भाई वो बुला कर न और उस बेचारे का कर दिया काम, मरवा दिया। मरवा दिया तो भाई लेके लाश ने जब्त कर दी। उस टाइम उसका कोई पता नहीं लगा, ना कोई शक होया। वो तो और खुली होगी, रोकड़िया को रहा है को नहीं। छोरा निदान था, सच्चे छोरा सियाणा होता चला गया, कॉलेज में चला गया, स्कूल में उड़ा हुआ बालक। फिर उन्हें पता लग गया, गांव वाले ने बता दी अगर भाई इसकी माई यो काम करया करे। उन बड़का ने फोन कर देख लिया, भाई उस पर मारो वो बोली तानी। भाई तेरी माँ देख के कर रही है, यह तो भाई गजब नचनिया दी जवानी में, या क्यों कटी है भाई। तेरा न्यू नहीं वेरा भाई, तेरा एक बाप से कितने बाप से। वो छोरे का कॉलेज में जीना आराम कर दिया बड़का ने। और आजकल भाई मारे यो दुनिया के यो चलन हो ही रहा है, किसी की अच्छाई ने तो इतनी नहीं फैला, लेकिन बुराई ने जरूर फैला देंगे। वो छोरा तंग आ गया। मैं तुमने बताया करूं ना, इस अदालत से बच जाओगे, लेकिन जो ऊपर वाले की अदालत है ना, उड़े ना तो वकील चलेंगे, ना जज बेकेंगे, ना झूठी गवाही होंगी, उससे नहीं बच सकोगे। तो मेरी लाडो बैठी हो या इस आड़े जरूर बच गई, सबूत ना पाए, कोई परवी करनिया नहीं था, पुलिस ने भी नहीं मानी भाई ठीक से कोई बात ना, छोरों ने भी नहीं मानी भाई के मेरा क्यों करके होया है। छोरों ने भाई खर्चा दिया करती, जब तक वो इतनी समझ नहीं आ ली थी। ये वो कॉलेज में जाने के बाद मर भाई वो ही उसकी तो उम्र तो एक आदमी की डला है। फिर उनने उसका जीना आराम कर दिया, जो उसके साथ पढ़नी है बालक थे और कुछ थे। छोरा तंग आ गया। छोरा ने सोची भाई ये तो बुरा हाल कर दिया, या तो माँ के या तो बेसा है। 1-2 आदमी ने पड़ोसी ने जो ठीक सच्चे आदमी थे उषा का चक्कर करे, बोले रही ना तेरा बापू मरवाया था, उसकी लाश नहीं पाई या बच गई। उनका यह ना यकीन करे, छोरा सियाणा हो गया। वो न्यारे हो रहे थे, वो भाई उसके दादा दादी दूसरा भाई में थे, उनका आना जाना था या नहीं, क्योंकि इसके समाली किस तरह क्या कर वो भी बेचारे डरा करते। उनने भी बेरा पट रहा था कि इस पैसा न मरवाया छोरा, वह डर के बता न के जरूरत से जुक्र कराएगी वह कर लेगी। तो पड़ोसी बोले भाई तेरे दादा दादी ने पूछ लिया, असली बात कौन भी बेरा है। वो छोरा चला गया, दादा तोरा दादा राम 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 बेटा आ गया। अरे बड़ा गेड़ा मारा रहा, क्योंकि पोता तो उसका था, मूल बेचते प्यारा होया करे है। वो तो उस बेसा के कोकरमा के कारण उनका उड़ाना जाना बंद था, और वो पोता उड़ नहीं जाता। अगर कभी थारे बसा बसाया घर में तुम थोड़े दो रोटी खाओ, इसके ठीक हिसाब किताब के बालक से ठीक बिरबानी है, कदे फिर 24 ने भी डुबा दे।
वो 2-4 दिन तक जाए गया पोता। एक दिन फिर उसने हिम्मत सी कर ली। वो बोला दादा कहाँ बेटा? बोले मेरा बाबू क्यों कर मरिया था? उसका बेदा कौन चल रहा? खू गया, मर गया, क्या हो गया? तो उन्हें बोले बेटा बात सुन, तेरी माँ का हमारा तो नाम लिए मत ने, हमारा ठीक अपना हमने हमारा बुढ़ापा कट रहा है, छोर हम टाइम पर 2 रोटी मिलती है, सेवा हो जाए। तेरी माँ ने मरवाया था बेसा ने। अरे भाई कोई गवाह नहीं बनया, सब अपनी जान प्यारी सबने एक बतारी के लिए भी कि मैं करवा देगी। और वो फलाना फलाने के एक फलाना गांव का, एक गांव का फलाना छोरा वो आया करती तो 2 जने उनने 7 लाख का मरवाया था। उन्होंने फिर बताया भी थी, एक दिन दारू पी कर वो दोनों लाग रहे थे बंडन। और मेरा आगे फिर एक छोरा ने आगे बताई, यह दारू भी खास चीज हो है, जब सही नशे हो जाया करना तो भीतर ही बात लेकर आया करें। तो मेरा आगे एक और छोरा ने बताई, अगर दादा ने उन्होंने कर रखी है, वो दारू पी रहे थे और पीने लाग रहे थे, रो बतलाने लाग रहे थे। अगर करे उसका काम देख पता मेरा भी नहीं चल रहा, पाप पुलिस के भी हाथ नहीं आए, फलाना दकड़ बात पुरानी हो रही। वह कौन गवाही दे? छोरा ने तेरा पट गया, छोरा का गुस्सा हो गया, इसने तो नाश था दिया मेरा इतना बढ़िया बाबू, इतने बढ़िया मेरे दादा दादी, इतना बढ़िया हमारा खानदान, इस बेसा ने क्या कराया है? तो मेरी लाडो बेटियों बात सुनो, औलाद जब माँ बाप न मारा है ना, उससे बड़ा कोई आगे नतीजा नहीं रंदा है, वो परमात्मा ही करवानिया है। बसे बसाएगा ना तुम इसके संभाली क्यों करो जाड़ी दो? जय तम तुमने बार बार को मेरी लाडो बेटियों इस गंद न छोड़ दे, पीछे कमान के और तेरे जरिए है, प्राइवेट नौकरी है, अपनी दुकान कर लो, आजकल ये पार्लर पुर्लर तेरे सौदे हो रहे, लेकिन इज्जत का पीछा कमा लो, पूरी जिंदगी जी लो, अपना परिवार में शांति रखो। लेकिन जिनका नहीं समझ मारी उनका जो अंजाम होगा, घराने नहीं मारेंगे उन तब बच जाओगे तो औलाद मारेंगे। उस छोरे का गुस्सा हो रहा था, उसने जाकर और वह गेर गाड़ी का हो रहा था, वो उम्र तक ढल रही थी, काट दी लेगा कसी, काट कर थाने में पेश हो गया। साहब ने मना अपनी माँ मार दी। क्यों मार दी भाई? उसने बताई भी नहीं, मेरा बाप मरवा रखा था और ये जो काम कर रही थी, अरे भी मन भी मरवा दे, मैं इन्हें रोकने लागू तो मैंने तैयार रोकी नहीं थी, क्योंकि एक आधी ये बुढ़ी भी गोबर खा है, ये मेरे ताई बालक देखा आ रहे हैं इस इंस्टा पे फेसबुक पर सब क्या है पे, बुढ़ी भी गोबर खाने लग रही है। अच्छी बात बताओ, बतेरी बताने लग रही है, बहुत बताओ है, या बिमला दलाल बताने लग रही, और भाई कैया के मैं नाम नहीं जानता, बहुत मेरे डाल है, सामाजिक बात समझाओ है, जमाना में समझाने लग रही है। तुम ये काम कर लो इस उम्र में, ये जितने नीलाम क्यों करो, गंद क्यों फैला रही हो, बूढ़ी क्यों बोल लो हो, हमारे संस्कार रीति रिवाजा के खिलाफ क्यों जाने लग रही हो? तो वो छोरा पकड़ लेके पुलिस वाले, पकड़ लेके पुलिस वाले, तो भाई गवाह कौन हुआ था? बगैर गवाह मजिस्ट्रेट भी कुछ नहीं कर सकता। उसका भाई 1-2 साल बताऊं तो केस चल रहा था, गवाह को गुजरा को नहीं, पुलिस वाले ने भी लिख ली थी, उड़े भाई वकील ने बता दी एक जी पुलिस वाले ने मारपीट के ना मरवाई है, उसने तो कोई उसका वह बदचलन थी, उसने अपना आदमी मरवा रखा था, और को उसको पुराना है यार बात उसने मार गया होगा, छोरा बरी आ गया। ये न्योवालिया ने कौन क्या होता, तो ये मैं न्यू बताऊं तुमने, छोड़ दे इसको कर्म ने, अपने माँ बाप और सासू ससुरा के साथ साथ है तो आने वाली पीढ़ियां का भी भविष्य न खाने लग रही हो। ये वो छोरा कदे को मोल मारेगी तो बेशक लिया, उसका ब्याह को नहीं हुआ, क्योंकि उसकी माँ ने उसका बाप मरवा रखा और उसने माँ मार रखी।
कौन ब्याह होगा उसने आजकल उसे खानदानी घर के बालक ना ब्याह जानते बहु आगे इतना तोड़ा हो रहा छोरी का। तो मेरी लाडो बेटी एक बार फिर समझाऊं हूं, इस गंद न छोड़ दियो, नहीं तो यह है कुत्ते की मौत मिलेगी तुमने भी। इसलिए मानोगे सुख पाओगे, ना मानोगे तो पाओगे। बूढ़े का बोलिया ताकड़ी का तो हम फर्क नहीं पाओगे। और भाई आप भी अपने विचार दियो, यह बात तुमने मेरी किसी लगी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।